अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर हाफिज अब्दुस्तार रंजन, आप देख रहे हैं डॉक्टर हाफिज एस क्लिनिक। दोस्तों, बाज़ लोगों को बैठे बैठे सांस फूलना शुरू हो जाता है या बाज़ दफ़ा वो थोड़ा बहुत चलते हैं तो उस वक्त भी उनको बहुत ज़्यादा सांस फूलना शुरू हो जाता है। इसका क्या वजह होती है, क्या मसला होता है, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। पूरी डिटेल से पूरी वीडियो देखें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मेरा आज का जो मौजू होगा वो होगा लंग फाइब्रोसिस काजेज, सिम्टम्स एंड ट्रीटमेंट। दोस्तों, हमारे जो फेफड़े होते हैं वो हम जब सांस लेते हैं तो उस वक्त ये ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस वक्त ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने साथ खून से लेकर आते हैं। और जब हम सांस खींचते हैं तो उस वक्त हमारे जो इनहेल करते हैं यानी हम इंस्पायर करते हैं, जब अंदर सांस खींचते हैं तो उस वक्त हमारे फेफड़े जो होते हैं वो लंग जो होते हैं वो खुलते हैं, वो फूल जाते हैं जैसे गुब्बारा फूलता है। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस वक्त ये फेफड़े जो होते हैं, लंग जो होते हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं जैसे गुब्बारे से फूंक निकाल दी जाए। ऐसे ही इसका सिस्टम चलता रहता है कि जब हम सांस लेते हैं उस वक्त फेफड़े खोलते हैं और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो उस वक्त ये फेफड़े बंद हो जाते हैं। लंग्स फाइब्रोसिस जो होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, इसमें यह होता है कि जो इसकी सॉफ्टनेस होती है यानी सांस लेते वक्त ये खुलता है और जब सांस बाहर निकालते हैं ये बंद होता है। वो सॉफ्टनेस जो होती है वो इसकी खत्म हो जाती है, यानी वहां पर कोई फाइब्रोसिस जब बन जाता है वहां पर कोई स्पॉट बनता है, फिर वो डेवलप होकर वो वहां पर हार्डनेस आ जाती है, यानी उसकी जो सॉफ्टनेस होती है वो खत्म हो जाती है, उसकी जगह वहां पर हार्डनेस ले लेती है। यानी फेफड़े ने जो खुलना था या बंद होना था, जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं उनकी जो नरमी होती है, सॉफ्टनेस होती है, वो खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से फेफड़े अच्छी तरह खुलते नहीं है ना बंद होते हैं। इसकी वजह से मरीज को इंतहाई ज्यादा तकलीफ रहना शुरू हो जाती है, यानी जो सांस के साथ ऑक्सीजन जाना होती है और अंदर खून के साथ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला होना होता है वो कम होना शुरू हो जाता है या बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। तो उस वक्त ये सांस फूलना शुरू हो जाती है और वजन में भी कमी आना शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं? सिम्टम्स इसकी ये होती हैं कि मरीज को खुश्क खांसी आती है और जब वो कोई काम करता है तो सांस दिक्कत से आना शुरू हो जाती है और सांस फूलना शुरू हो जाती है। जब चलता है, वॉक करता है या कोई स्पोर्ट्समैन हो जो स्पोर्ट्स करता है, खेलता है, उस वक्त उसकी जो पहले वाली कंडीशन होती है वो नहीं रहती, यानी उसकी सांस इंतहाई ज्यादा फूलना शुरू हो जाती है, उसको वो काम करने में दिक्कत आती है। और इसके साथ साथ ड्राई कफ होती है यानी खुश्क खांसी होती है, जिसके साथ कोई अंदर से कोई मवाद नहीं निकलता और खुश्क खांसी आती रहती है। ये वही होता है कि जो फेफड़ों की मूवमेंट होती है उसकी मोमेंटम जो होती है वो फाइब्रोसिस की वजह से वो मुतहर्रक रहती है, जिसकी वजह से वो ड्राई कफ आती है और इसके साथ मरीज का वजन बहुत ज्यादा कम होना शुरू हो जाता है। ये इसकी सिम्टम्स होती हैं और इसका डायग्नोज करने का तरीका यह है कि इसके मुख्तलिफ टेस्ट हैं। एक तो इसका एक्सरे कराया जाता है, एक्सरे में ये वाज़ेह हो जाता है कि लंग्स फाइब्रोसिस है या नहीं है। सीबीसी वगैरह करवाने से भी ये डायग्नोज हो जाता है। ईएसआर करवाने से इन्फेक्शन का पता चल जाता है कि लंग्स में कोई मसला है। और इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो करवाए जा सकते हैं जिससे ये डायग्नोज किया जाता है। डायग्नोज करने के बाद आती है बारी के ट्रीटमेंट आपने क्या करनी है। ट्रीटमेंट इसकी, अगर आप वक्त पर इसकी ट्रीटमेंट शुरू कर लें और इसके साथ ही हिफाजत भी करें तो फिर ये मसला होता है कि जल्द ही कवर होना शुरू हो जाता है। अगर इसमें लागर्जी की जाए या इसको प्रॉपर तरीके से इसकी मेडिसिन ना की जाए तो फिर ये कॉम्प्लिकेशन बन जाती है, यानी फेफड़े जो होते हैं, लंग जो होते हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर जो स्पेस होते हैं जिनके अंदर वो सांस जब हम लेते हैं तो एयर जाती है ऑक्सीजन के साथ, जो हमारे इर्द गिर्द ऑक्सीजन होती है वो अंदर जाती है।
तो वो भी कम होना शुरू हो जाती है या बंद होना शुरू हो जाती है। इस वजह से लंग जो होते हैं वो अपना काम करना बंद करना शुरू कर देते हैं, यानी वो अपने आप में डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। जो उनका काम होता है वो अच्छी तरह सर अंजाम नहीं दे सकते। इसी वजह से इसकी ट्रीटमेंट जो है वो वक्त पर करनी चाहिए और इस खुराक का अपनी का ख्याल रखना चाहिए और साथ एहतियाती तदाबीर, यानी जो स्मोक वगैरह होती है, यानी धुआं होता है, धुएं का काम करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं, तंबाकू बीड़ी खाते हैं, वो भी इससे बहुत ज्यादा मुतासर होते हैं। और जो धुएं के अंदर जो धुएं की एनवायरनमेंट होती है, यानी ईंट निकालने वाले जो भट्टे होते हैं, इनके ऊपर जो लोग काम करते हैं वहां से धुआं पड़ता रहता है। कोई गैराज में काम करता है, कोई गाड़ियों का धुआं या पोल्यूशन वाली जगह पर काम करता है, यहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज्यादा होती है, वो लंग्स में जाकर लंग्स फाइब्रोसिस का काज बनती है। इन चीजों से एहतियात करें। अगर आपका कोई काम इस किस्म का है जिसमें स्मोक हो, पोल्यूशन वगैरह हो, या पोल्यूशन की इन्वायरमेंट में आप कोई काम कर रहे हैं, तो अपनी जगह को चेंज करें। इन्वायरमेंट को चेंज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लंग्स का काम जो होता है ये अगर डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए, डैमेज होना शुरू हो जाए, तो ये दोबारा रिपेयरेबल जल्दी नहीं होते, इनकी बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इसलिए दोस्तों मेडिसिन इस्तेमाल करें और साथ ही एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। मेडिसिन में आपको बता देता हूं, वो इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह उससे बहुत ही जल्द आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों सबसे पहली जो मेडिसिन है वो है ब्रायूनिया। ब्रायूनिया आपने 30 ताकत में लेनी है, सुबह दोपहर शाम। मरीज को ये पानी के अंदर भी आप मिक्स करके दे सकते हैं या डायरेक्ट जुबान के ऊपर भी टपकाए जा सकते हैं। इससे जो चेस्ट पेन होगी वो भी ठीक हो जाएगी और जो उसकी हार्डनेस, फाइब्रोसिस की वजह से हार्डनेस आती है, वो भी ठीक हो जाएगी। इसके बाद जो है वो है एंटीमोनियम आर्सेनिक। एंटीमोनियम आर्सेनिक आपने 30 ताकत में लेनी है। ये सुबह दोपहर शाम आपने 5-5 कतरे पानी के अंदर डालकर इस्तेमाल कर लें या डायरेक्ट जुबान पर टपका लें। ये लंग्स फाइब्रोसिस के लिए इंतहाई अच्छी और जबरदस्त किस्म की मेडिसिन है। और इसके साथ जब आपको सांस लेने में, ब्रीथ में दिक्कत आ रही हो, तो फिर आपने स्पॉन्जिया इस्तेमाल करनी है। स्पॉन्जिया 30 ताकत में ले लें, सुबह दोपहर शाम इसके 5-5 कतरे पानी के अंदर इस्तेमाल कर लें या डायरेक्ट जुबान पर टपका लें। ये आपने 2-3 माह तक कम से कम मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। इसके साथ अपने इन्वायरमेंट को आपने क्लीन रखना है कि वो पोल्यूशन वाली ना हो, स्मोक वाली ना हो। इन चीजों से परहेज रखेंगे तो इंतहाई अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।